नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का केएस बैंकिंग पर हार्दिक स्वागत है। तो आरआरबी पीओ का जो फाइनल रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगर मैं अपने रिजल्ट की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको अपना जो प्री का स्कोर कार्ड है वो शेयर करना चाहूँगा। मैंने जो आरआरबी पीओ 2025 है वो गुजरात से अप्लाई किया था। ये मेरा स्कोर कार्ड है। तो रीजनिंग में मेरा स्कोर जो है वो 39.75 था और क्वांट में मेरा स्कोर 29.75 था। टोटल स्कोर मेरा 69.5 था और मैंने जो अटैम्प्ट किए थे वो 72 थे और गुजरात की जो कट ऑफ है वो प्री की 39.25 रही है। प्री की जो मेरी स्पीड और एक्यूरेसी है वो तो ठीक ठाक थी। और अगर मैं मेरे मेंस के स्कोर कार्ड की बात करूं तो मेंस में मेरा रीजनिंग में जो स्कोर था वो 17.25 रहा था। कंप्यूटर में मेरा स्कोर जो है वो 10 रहा था। जीए में मेरा स्कोर 11 था और इंग्लिश में मेरा स्कोर 18.25 था और क्वांट में मेरा स्कोर 13.75 रहा था और जो टोटल वेटेज स्कोर था मेरा जो 73 रहा था। और इस स्कोर में हम जो रीजनिंग और क्वांट है उसमें 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांट में 0.5 से, और जीए और इंग्लिश में जो स्कोर है वो स्कोर वही रहता है। तो गुजरात की जो ओबीसी से जो कट ऑफ थी वो 59.63 रही थी और मेरा जो स्कोर था वो 73 था। तो मेंस में मेरी जो लीड थी वो अप्रोक्स 13.5 की थी। तो रीजनिंग और क्वांट में मेरा जो स्कोर आया है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैं जितने अटैम्प्ट कर सकता था उतने अटैम्प्ट मेरे से उस टाइम पर अटैम्प्ट भी नहीं हुए थे और जो स्कोर आया है वो भी इतना नहीं आया जितना मैंने एक्सेप्ट किया था। क्योंकि आरआरबी पीओ का जो मेंस का एग्ज़ाम था वो 28 दिसंबर को था और मेरा जो आईपीएस पीओ का इंटरव्यू था वो 22 को था। तो इस कारण मैं अपना जो 100% भी इसमें नहीं दे पाया, क्योंकि मैं आईपीएस पीओ के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। तो फिर भी जब स्कोर कार्ड आया था तो मैंने अपनी लीड देखी थी तो मेरे को थोड़ी बहुत उम्मीद तो थी कि मेरा हो जाएगा। पर बात सारी इंटरव्यू पर थी। पर मेरे को इतना नहीं लगा था कि जो इंटरव्यू में जो कट ऑफ है वो इतनी हाई चली जाएगी गुजरात की। तो ये मेरा फाइनल स्कोर कार्ड है। तो मेरा जो आरआरबी पीओ 2025 के फाइनल में सिलेक्शन जो है वो नहीं हुआ है। कि गुजरात की जो फाइनल कट ऑफ थी वो 44.63 गई थी और मेरा जो फाइनल जो स्कोर है वो 41.22 रहा है। तो बात करूं अगर मैं अपने इंटरव्यू की, तो मुझे इंटरव्यू में जो है वो 16 मार्क्स मिले हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि मेरा जो इंटरव्यू था वो तो काफ़ी अच्छा गया था और मैंने जो अपना स्कोर एक्सेप्ट करा था वो 75 प्लस एक्सेप्ट करा था। पर क्या था कि मैं तो राजस्थान से था और मैंने अप्लाई जो है वो गुजरात से किया था। तो क्या होता है कि जो अदर स्टेट से होते हैं उनको इंटरव्यू में इतने नंबर नहीं देते। यही कारण था कि मेरा इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा गया था पर मुझे जो स्कोर मिला है वो एवरेज ही मिला है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो अदर स्टेट्स में अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम कट ऑफ की वजह से अदर स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो अगर कट ऑफ कम जाती है वो उतने ही जो इंटरव्यू है उसमें नंबर कम दे देते हैं, तो बैलेंस हो जाता है वहाँ पर। एंड बुरा तो लगता है दोस्तों। हम प्री क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, मैं इंटरव्यू देने इतनी दूर गया और फाइनल में जाकर सिलेक्शन नहीं होता, तो सच में बहुत बुरा लग रहा है। दिल बिल्कुल टूट गया है और कट ऑफ है वो इतनी हाई गई है, इतना तो सोचा भी नहीं था कि इतनी हाई कट ऑफ भी जाएगी गुजरात की। तो मुझे तो लगता है कि अगर मेंस में मेरा स्कोर जो है 80 भी रहता तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाता, पर इतना स्कोर नहीं आया, इसी कारण सिलेक्शन भी नहीं हुआ। पर हमें ये भी पता होता है कि कहीं न कहीं गलती जो है वो हमारी तरफ से थी। पर हाँ, मुझे पता है कि मेरे में कमी जो है वो कहाँ रह गई थी और मुझे क्या-क्या अब काम करना है। बिकॉज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि उनमें कमी कहाँ रह गई है और उन्हें अब क्या-क्या काम करना है आगे। तो हाँ, ठीक है, मैं डिसअपॉइंटमेंट तो हूँ पर कमी तो मेरे में ही थी। अगर मेरे मेंस में स्कोर बढ़िया रहता तो मुझे इंटरव्यू पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर चलो कोई बात नहीं, मेरे में थोड़ी-सी कमी बाकी है जिस पर मेरे को काम करना है और मूड ख़राब करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो हुआ सो हुआ।
अब एक बार फिर से मेहनत करेंगे और 2026 का जो आरआरबी पीओ है उसको क्लियर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। आपका क्या स्कोर रहा और आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपने कहाँ से अप्लाई किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।